स्टूडेंट, मैं आज आपको इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं इंट्रो दूंगा, जिसको हिंदी में समीकरण भी कहते हैं। समीकरण, ये समीकरण ना तो मिटाए जा सकते हैं, ना ही ये पैदा किए जा सकते हैं। ये समीकरण क्या है? समीकरणों केवल इनका रूप परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैं मार्केट में गया, मैंने सबसे पहले क्या किया, 3 बैट खरीद लिए, बी फॉर बैट, और 2 खरीद लिए ग्लव्स, 2 ग्लव्स। तो मान लीजिए इनका रेट, इनके लिए मुझे 1500 रुपये देने पड़े, ठीक है। तो अब मुझे पता है अलग अलग करके, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक बैट का रेट था 300 रुपये, तो 3 गुणा 300 प्लस 2 गुणा 200 का था ग्लव्स एक, तो 200 गुणा 2 400, 300 दिए 9 और 400 ये 1300 रुपये, सॉरी 1300 रुपये मैंने खर्च कर दिए द्विघात समीकरण पे। तो ये एक समीकरण हो गया। मुझे जितने भी ज़्यादा बैट बढ़ाने होंगे तो मैं इसको अलग अलग अगर मान लीजिए मुझे 5 बैट खरीदने हैं, तो 5 गुणा 300 प्लस 2 गुणा 200, ग्लव्स का रेट सेम रहेगा, तो 5 1500 और 400 1900 रुपये। तो जो भी चीज़ मुझे ज़्यादा ख़रीदनी होगी मैं उसको मल्टीप्लाई करता रहूँगा, और जो चीज़ मुझे कम ख़रीदनी होगी फिर मैं उसको उतने से ही मल्टीप्लाई करता रहूँगा। तो यही समीकरण होता है। अगर मुझे पूरी ही चीज़ ज़्यादा ख़रीदनी है, मेरे पास पैसे डबल हैं, मान लीजिए कि 3b + 2g = 1300। समीकरण का क्या नियम है कि अगर हमें मान लो 3 को 2 से गुणा करनी है, तो मैं अकेले 3 को नहीं कर सकता, मैं पूरे समीकरण को ही इससे मल्टीप्लाई करूँगा, जिससे 3 × 2 = 6b, 2 × 2 = 4g = 2600। तो यहाँ क्या साबित हुआ कि जब हमने ग्लव्स भी डबल कर दिए, हमने बैट भी डबल कर दिए, तो रेट भी डबल हो गया। इसी तरह अगर मैं ट्रिपल करूँगा तो बैट भी 3 गुणे हो जाएंगे और ग्लव्स भी 3 गुणे हो जाएंगे। तो ये एक द्विघात समीकरण होगा। ये ज़्यादातर द्विघात समीकरण x और y में, a b x और y, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ये ज़्यादातर ऐसे ही होंगे, x + y। और हमारे पास 2 समीकरण होते हैं। 2 समीकरण में हमने क्या करना होता है, जैसे x + y = 6 और x - y = 2 मान लीजिए ये आपके पास। तो इस सिचुएशन में हमने क्या करना होगा, हमें बच्चों मतलब हम समीकरणों को कट करना हुआ इनको, और इनको कट करने के लिए हम इनको किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकें, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकें। तो ये आपको आगे आएगा। बस इसमें आप इंट्रो में इतना याद रखना कि समीकरण होता क्या है। समीकरण एक इक्वेशन होती है, इसमें x की वैल्यू अलग है और y की वैल्यू अलग है। इसको b भी लिख सकते हैं, g भी लिख सकते हैं। ये अलग अलग 2 वस्तुएं के नाम हैं। b, जैसे मैंने आपको समझाया कि b बैट है और g ग्लव्स है। इसी तरह x कोई अन्य वस्तु का नाम है। मान लीजिए x, आप बाज़ार गए, x आपके एप्पल हैं और y आपके बनाना है, तो आपने दोनों लेने हैं, दोनों के लिए आपने 6 रुपीज़ पे करने हैं। और x नफी y का क्या अर्थ है कि आपने इतने x खरीदने हैं, उसमें से आपने बनाना का रेट मूल्य इतने बनाना कम करना है, तो आपके पास है इतना बचागा। तो चैप्टर स्टार्ट करने के लिए हम अलग वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।